श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। अब दोस्तों, ये होलाष्टक बहुत ही बड़ी चीज होती है जो कि होली के त्योहार के लिए होती है। जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होते हैं उस दिन से होली का त्योहार एक तरीके से शुरू हो जाता है। अब होली का त्योहार शुरू होता है तो भाई होली के बाद जितने भी दिन आते हैं होलाष्टक के, भाई वो सभी दिन होली के ही दिन होते हैं और रंग भरे दिन होते हैं। तो इसी में दोस्तों 17 मार्च से तो यहाँ पर होलाष्टक प्रारंभ होंगे, पर 18 मार्च को इस होलाष्टक का पहला सोमवार भी है, मतलब कि होली के त्योहार का पहला सोमवार है। और इस सोमवार को हम रंग भरा सोमवार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों होलाष्टक के बाद से जितने भी दिन होते हैं वो सभी रंग भरे ही दिन होते हैं, क्योंकि होली का त्योहार शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को इस वीडियो में हम इस आने वाले होलाष्टक के सोमवार को या रंग भरे सोमवार के दिन किए जाने वाला एक 5 दीपक वाला उपाय बताएंगे। ये 5 दीपक वाला उपाय कभी भी नहीं किया जाता है, विशेष रूप से इसे हम विशेष सोमवार के दिन ही करते हैं। प्रति सोमवार भी करते हैं और किसी विशेष सोमवार भी करते हैं, और उन्हीं में से एक सोमवार जो विशेष है वो आने वाला है यहाँ पर 18 मार्च 2024 के दिन, जो कि होली का सोमवार है, रंग भरा सोमवार है। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अब ये 5 दीपक वाला उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर डबल से सुनोगे तो और अच्छे से उपाय समझोगे और करोगे तो आपको गलतियां भी नहीं होंगी, और जब उपाय में गलतियां नहीं करोगे तो उपाय का फल भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये 5 दीपक वाला उपाय आपको इस होलाष्टक के पहले सोमवार को, मतलब घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से जो भी एक बड़ी माता बहन हो, ठीक है, बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन जो है अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को कर सकती है। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो उपाय नहीं कर रही हैं, तो भाई आप लोग, मतलब कि कोई घर का बड़ा व्यक्ति भी उनकी जगह पर इस वाले उपाय को कर सकता है, क्योंकि इस वाले उपाय को करने से विशेष रूप से इस विशेष सोमवार के दिन आप लोगों को बड़ा फल मिलेगा, है ना। अब ये बात तो आप समझ गए। अब ये वाला उपाय करना किस दिन है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये आपको कब करना है ये आप लोग खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि इस उपाय में हमें 5 दीपक जलाने हैं। अब दीपक सुबह के समय तो ज़्यादातर जलते नहीं है, दीपक जलते हैं हमेशा शाम के समय या प्रदोष काल में। तो इस वाले उपाय को भी हमें कब करना है, शाम के समय में या प्रदोष काल में। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाम के समय में प्रदोष काल में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर इस बीच में उपाय ना कर पाओ, किसी कारणवश लेट हो जाओ घर आने में, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हो। 7:30 बजे तक भी कर सकते हो और रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, और 8 से भी थोड़ी बहुत देर हो जाए तो भी कर लेना, पर उपाय का जरूर कर लेना, क्योंकि इस उपाय का फल अगर आपको मिल गया तो भाई बहुत ही बड़ा मिलेगा, है ना। अब ये बात भी आप लोग समझ गए। अब इस उपाय को करना कैसे है वो हम समझते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनें इस उपाय को कर रही हूँ, वो सबसे पहली चीज़ तो इस रंग भरे सोमवार के दिन 18 मार्च के दिन सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके बढ़िया तैयार हो जाइएगा। और आप चाहें तो सुबह के समय भी बिल्कुल मंदिर जाइएगा, क्योंकि रंग भरा सोमवार है। सोमवार के दिन तो वैसे भी सभी लोग जाते हैं, पर इस उपाय को हमें सुबह नहीं करना है। आप सुबह शुद्ध होकर स्नान करके मतलब मंदिर चले जाइएगा अगर आपकी मर्जी है तो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, तो उससे आधा 1 घंटे पहले जब भी आप उपाय करने वाले हों, तो आधे 1 घंटे पहले आपको उपाय की तैयारियाँ शुरू कर देनी है। उपाय की तैयारियों में आप सबसे पहली चीज़ तो 5 दीपक तैयार करोगे। ये 5 दीपक कैसे तैयार करोगे? 5 दीपक आप लोग तैयार करोगे अपने ही घर में आटे के द्वारा, ठीक है। जो भी इस उपाय को कर रहा है वो भी अपने हाथों से इस उपाय की पूरी तैयारी करेगा। घर में से थोड़ा, रसोई घर में से थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, मात्र गूंद लेना है। गूंदने के बाद उस आटे से 5 मीडियम साइज के दीपक बना लेना है, ठीक है, जो कि हम उपाय में उपयोग करने वाले हैं। तो 5 आपने मीडियम साइज के दीपक बना लिए। इन दीपकों को किसी भी एक पूजन की थाली में या प्लेट में या पात्र में जमा कर रख लो, क्योंकि 5 दीपक हम एक साथ तो हाथों में रख कर नहीं लेकर जा सकते, और ये 5 दीपक अलग अलग जगह पर भी रखाएंगे। इसलिए आप लोग इस 5 दीपकों को किसी भी एक पूजन वाली थाली में या पात्र में रख लो, है ना। आपके ये 5 दीपक तैयार हैं, पर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए इन सभी 5 दीपकों के अंदर आपको एक एक गोलबत्ती रखनी पड़ेगी। देखो गोलबत्ती भी 2 तरह की होती है, एक आपने अपने घर पर बनाई हो और दूसरी और बाजार से लाए हो, ठीक है। तो इस उपाय में अगर कोशिश करो तो भाई अपने ही घर की गोलबत्ती बनाकर, अपने ही घर से बनाकर, मतलब आपके घर में रुई रखी होगी, नहीं भी हो तो लेकर आ जाना, और उस रुई से अपने हाथों से 5 गोलबत्ती बनाना, और उसके बाद एक
एक गोल बत्ती इन 5 दीपकों के अंदर रख देना। पर क्या बाजार की बत्ती हम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, पर उपाय में जब आप अपने ही हाथों से सारे कार्य करते हो, उपाय की पूरी तैयारी करते हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, 5 बत्तियों को जो है एक एक दीपक के अंदर रख देना है, मतलब एक बत्ती 5 दीपकों के अंदर रख देना है। उसके बाद में इसके अंदर डालोगे क्या चीज़? तो देखो इसके अंदर मुख्य रूप से सिर्फ एक ही चीज़ डलेगी, जो कि आप लोग भी जानते हो, शुद्ध देसी गाय का घी। अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न आप बिल्कुल मत करना कि इसमें हम तेल डाल सकते हैं या नहीं, इसमें हम ये डाल सकते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है, पर जो सही है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस उपाय में आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग करना है। अब यहाँ पर भैंस का घी भी नहीं चलता है और ना ही बाजार का मिलावटी घी चलता है। हालांकि वो आप अपने मन और भाव से मतलब चढ़ा रहे हो तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुख्य रूप से शिव जी के लिए हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग होता है। और हमने तो आपसे पहले से ही बोल के रखा है कि भाई अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा थोड़ा सा उपस्थित रखा करो, क्योंकि इस घी को घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है, धन समृद्धि बनी रहती है। और यही घी हमें कभी कभी उपायों में भी प्रयोग हो जाता है, भगवान शिव जी की पूजनों में भी जो है प्रयोग हो जाता है। इसलिए अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखा करो। ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, आप लोगों को थोड़ा महंगा मिलेगा, पर इस घी का फल ही अलग होता है। भगवान शिव जी इसी घी से प्रसन्न होते हैं, जो कि शुद्ध देसी गाय का घी होता है। ठीक है, तो भाई 5 दीपकों के अंदर इतना घी डाल देना कि वह कुछ जो दीपक हैं वो कुछ समय तक जल सके। आप जहाँ जहाँ पर भी दीपक रखने वाले हो वहाँ पर कुछ समय जल सके, है ना। 5 दीपक अब आपके तैयार हो गए। अब इस दीपकों को शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय कर रहे हैं, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो, तो भाई उस समय आप लोगों को अपने घर से उपाय की पूरी तैयारी को करके निकलना है। पर उससे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 5 दीपक आप जहाँ जहाँ पर भी रखने वाले हो वहाँ पर कोशिश करना कुछ चावल के दाने आप लोग रखो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखो, या आपके ऊपर रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके साथ में दोस्तों ये 5 दीपक हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, जहाँ पर हमें ये 5 दीपक रखना है हमें वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए अपने घर से अपनी माचिस इस दीपकों को जलाने के लिए आप लोग लेकर विशेष रूप से जाइएगा। ठीक है, और अपने ही घर के पास में, क्योंकि 5 दीपक हैं तो 5 स्थान होंगे, जिसमें जो सबसे पहला स्थान है वो होगा आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर। तो अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो भाई वहाँ पर शिव मंदिर में आप लोगों को पहुँचना है। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद भगवान के दर्शन करना है, भगवान से प्रार्थना करना है। उसके बाद शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। बैठने के बाद अपना पहले नंबर का दीपक जो है अपनी ही पूजन वाली थाली के अंदर ही अपनी माचिस से जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आप लोगों को उस दीपक को अपनी पूजन वाली थाली से उठाना है। उठाने के बाद इस दीपक को शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की शिवलिंग की आरती भी उतार सकते हो, उसके बाद रख सकते हो। ठीक है, तो शिवलिंग के बस इतना पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर अपने पहले नंबर का दीपक शिवलिंग के पास में रख देना और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, चाहे दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, चाहे किसी काम को पूरा कराने के लिए कर रहे हो, या आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो उसके लिए कर रहे हो, तो अपनी वह मनोकामना ज़रूर आप लोग पहले दीपक को जलाते समय भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर ज़रूर बोल दीजिएगा। जैसे ही आप मनोकामना बोलते हैं भगवान के दर्शन करके भगवान को धूप देकर वहाँ से उठ जाइएगा और मंदिर के बाहर आ जाइएगा। अब उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी एक बड़ा बेलपत्री का पेड़ है वहाँ पर पहुँच जाना है दूसरे नंबर का दीपक जलाने के लिए। ठीक है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचना, अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर जो है भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर आपको रख देना है। अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो भाई शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर ये दूसरे नंबर का दीपक आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों भगवान को वहीं पर धूप देकर प्रार्थना करके वहाँ से उठ जाना और तीसरे नंबर की जो दीपक है उसको लगाने के लिए आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। उस बेलपत्री के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो वही वहाँ पर आ जाना और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना तीसरे नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाकर इस दीपक को आप उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, निवेदन कर लेना और धूप देकर वहाँ से उठ जाना। ठीक है, अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की। तो जो चौथे नंबर का दीपक है, इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर आप लोगों को किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। जितने भी हम आपको वृक्ष बता रहे हैं, पेड़ बता रहे हैं, ये सारे वृक्ष बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए और ना ही पौधे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वाले उपाय को हमें बड़े वृक्षों के नीचे ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चौथे दीपक को लेकर आप लोगों को किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे आ जाना है और आंवले के पेड़ के नीचे आने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो आंवले का पेड़ है उसके नीचे बैठकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे घर के पास में कोई भी आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो, चौथे नंबर के दीपक को लगाते समय आपको यहाँ पर बस एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपके पास चौथे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आंवले का पेड़ नहीं है तो इस जगह पे आप लोग किसी भी शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी इस चौथे नंबर के दीपक को
को जला सकते हो। ठीक है, किसके नीचे? शमी के पेड़ के नीचे भी जाकर जला सकते हो, है ना, और वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना करके धो देकर वहाँ से उठ सकते हो। अब ये 4 दीपक हो गए। अब हमारे पास 5वां और आखिरी दीपक बचा हुआ है, जिसे लेकर हम लोग सीधा अपने ही घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएंगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाएंगे। जो लोग मल्टीज़ में या किराए के घर में रहते हो भाई, उनका मल्टीज़ का या किराए का घर का जो आखिरी मेन दरवाज़ा है भाई, वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाना, घर के अंदर प्रवेश मत करना अभी, है ना। तो जैसे आप अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होते हो और अपने घर को देख रहे होते हो, तो आप अपना उस समय सीधे हाथ देख लेना, राइट हैंड साइड देख लेना या सीधा हाथ देख लेना। तो सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोगों को बैठ जाना है और अपने 5वें नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना है। और इस 5वें नंबर के दीपक को आप लोगों को जो है अपने ही घर के मेन घर की चौखट पे जो है जला देना है। इस दीपक को जब आप जला दो तो भगवान से अपनी मनोकामना वापस से बोलना, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी। क्योंकि इस उपाय में हमें एक पहले दीपक को जलाते समय विशेष रूप से मनोकामना बोलना है और एक आखिरी और 5वें नंबर के दीपक को जलाते समय अपनी विशेष मनोकामना बोलना है। मनोकामना एक ही होगी, किसी एक ही मनोकामना के लिए आप उपाय करें, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जैसे ही आप 5वें नंबर के दीपक जलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब हमने दोस्तों जैसे ही आप लोगों को बताया कि पहले नंबर का दीपक शिव मंदिर में जलेगा, दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तीसरा पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले का ना हो तो शमी के पेड़ के नीचे, और 5वां आपके घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये 5 दीपक ऐसे ही लाइन से आपको लगाना है अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com भी है, जहाँ से आप लोग जो है इन उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।